सत्र 2023-24 की नेट परीक्षा का संचालन करते हुए कक्षा 1 से 3 तक की ओएमआर शीट को भरते हुए कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से वह ओएमआर या तो स्कैन नहीं हो रही है या सबमिट नहीं हो पा रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 1 से 3 तक की ओएमआर शीट को भरते हुए किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट में आप अधिकतम 8 बच्चों की स्टूडेंट आईडी भर सकते हैं, पर एक ओएमआर शीट पर आपको कम से कम 2 बच्चों की आईडी भरना जरूरी है। अगर आपने 2 बच्चों से कम आईडी एक ओएमआर शीट पर भरी है तो वह शीट स्कैन तो हो जाएगी, पर उस शीट पर भरे हुए आईडी का डेटा सबमिट नहीं होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कक्षा 3 में 25 बच्चे परीक्षा के दिन उपस्थित हैं और आपको उन 25 बच्चों की ओएमआर शीट भरनी है। तो इस स्थिति में आप 4 ओएमआर शीट का प्रयोग करेंगे, जिसमें से आप 3 शीटों पर 8-8 बच्चों की आईडी और एक शीट पर एक बच्चे की आईडी भरना चाहेंगे। पर जिस शीट पर आप एक बच्चे की आईडी होगी, जब आप उसको सरल ऐप से स्कैन करेंगे तब वह आईडी स्कैन करते समय आपके सामने एटलीस्ट वन आईडी शुड बी देयर का एरर आएगा। तो इस कंडीशन में आपको अपनी ओएमआर शीट को भरते हुए इस तरह से बच्चों की संख्या को ओएमआर शीट में डिवाइड करना है कि आखिरी ओएमआर शीट पर कम से कम 2 बच्चों की आईडी भर पाए। तो इस स्थिति में आप 2 शीट पर 8-8 बच्चों की संख्या भर देंगे और तीसरी शीट पर 7 बच्चों की आईडी और चौथी शीट पर आप 2 बच्चों की आईडी भर देंगे। तो इस तरह से स्कैन करने से आपको ये समस्या नहीं आएगी। अगली समस्या पर चलते हैं। सरल ऐप पर जब आप किसी भी क्लास को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, तब आपको सबसे पहले बच्चों को अगर कोई एब्सेंट है तो मार्क करना होगा। तो जिन बच्चों को आपने एब्सेंट यदि मार्क किया है तो उन बच्चों को आपको स्टूडेंट आईडी ओएमआर शीट पर नहीं भरना है। आपको एक और समस्या ओएमआर शीट को भरते हुए आ सकती है। यदि किसी ओएमआर शीट पर 8 से कम बच्चे की आईडी भरी हुई है तो उस ओएमआर शीट को स्कैन करने के बाद हो सकता है कि सरल ऐप पर उन बच्चों का डेटा स्कैन ना हो। तो इस कंडीशन में आपको उस शीट को स्कैन करने के बाद जितने बच्चे 8 से कम होंगे उनके लिए स्किप के सामने चेक करेंगे और उतनी ही बार नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे और ये आपका ओएमआर आसानी से स्कैन हो जाएगा। पर स्कैनिंग की पूरी प्रक्रिया के लिए आप हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी तरह की ओएमआर शीट की स्कैनिंग या सरल ऐप का उपयोग के संबंध में कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।